हेलो हेलो वालों, स्वागत करते हैं आज के नए वीडियो में। हम लोग का कंपनी लॉ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग दो केसेस के बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें निम्नलिखित में विवेचना करेंगे कि हम लोग का ऐश्वर्य और रेलवे कैरेज वाला मैटर था, और एक हम लोग का जो कोल्टा वेंकट स्वामी और चिंताराम मुरली वाला मैटर था। इन दो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और शुरू करते हैं इस टॉपिक को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग के कंपनी लॉ के पीओ है। इसकी जो भूमिका का इंट्रोडक्शन देखें तो कंपनी कानून में यानी कंपनी लॉ के ये दो प्रमुख अवधारणाओं के दोनों केसेस बताते हैं। एक केस बताता है अल्ट्रा वायरस डॉक्ट्रिन यानी एमओए की सीमा के बाहर कार्य को, एक डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यानी आंतरिक कार्य की वैधता पर विश्वास को। ये दो जो केस है ये दो सिद्धांतों को बताते हैं कंपनी लॉ के, और इन दोनों सिद्धांत को स्पष्ट करने वाले ऐतिहासिक निर्णय है। एक एक को पढ़ के शुरू करते हैं। ऐश्वर्य रेलवे कैरेज एंड आयरन कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिचे वाला मैटर अल्ट्रा वायरस का सिद्धांत है, और कोल्टा वेंकट स्वामी चिंताराम मुरली इंडोर मैनेजमेंट का एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। यह दोनों मामले कंपनी अधिनियम की व्याख्या सदस्यों और तृतीय पक्षों के अधिकार व सीमाओं की गहराई से विवेचना करते हैं। देखते हैं भाई, ऐश्वर्य रेलवे वाला मैटर देखते हैं तो विवरण ऑफ फैक्ट को क्या करेंगे कि ऐश्वर्य रेलवे कैरेज एंड आयरन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक कंपनी थी जिसका उद्देश्य था इंजन बनाना, रेलवे कोच बनाना और आयरन मतलब इंजीनियरिंग का काम था, कुल मिला के आयरन वर्क करना। एमओए में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि कंपनी केवल यांत्रिक इंजीनियरिंग का कार्य करेगी, जितना भी यांत्रिक काम होगा उसका कार्य करेगी। कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया रिचे के साथ, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने साइन किया रिचे के साथ रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए बेल्जियम में। रेलवे कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट है उसके बेल्जियम में कर लिया। यह कार्य कंपनी के एमओए में नहीं था। एग्जाम्पल के इसका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। कुछ निदेशकों या डायरेक्टर ने इस अनुबंध को स्वीकृति या कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकृति दे दी थी। मुद्दा या इशू यह था कि क्या कंपनी द्वारा किया गया अनुबंध वैध है, वह इसके एमओए के बाहर अल्ट्रा वायरस है या फिर। ठीक है, निर्णय यह दिया गया। ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि कंपनी का कार्य क्षेत्र उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है एमओए से तय होता है। कोई भी कार्य जो एमओए के उद्देश्यों से बाहर है ना अल्ट्रा वायरस है, अवैध और शून्य यानी वॉइड एब इनिशियो होगा। जो भी कोई भी कंपनी का कार्य जो उसके उद्देश्य से बाहर होता है वो वॉइड एब इनिशियो होता है। ठीक है, शुरुआत में ही वो कहा जाता है अमान्य हो जाता है। यह अनुबंध एमओए से बाहर था, इसलिए यह शून्य और अमान्य है, भले ही सभी निदेशकों या सदस्यों ने सहमति दी हो। सबने सहमति दे रखी हो, लेकिन अगर एमओए से बाहर है कंपनी का तो यह क्या होगा, निषिद्ध होगा। मुख्य सिद्धांत इसका क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का था। कंपनी के जो उद्देश्य होते हैं वो सीमित होते हैं जो एमओए में लिखे होते हैं। कोई भी कार्य जो उन उद्देश्यों से बाहर होता है वो अल्ट्रा वायरस अमान्य होता है और कंपनी उसे वैध नहीं बना सकती। निदेशक या सदस्य भी उसे वैध नहीं ठहरा सकते। इसका प्रभाव देखें, इम्पैक्ट क्या पड़ा। इस निर्णय ने कंपनी कानून में अल्ट्रा वायरस सिद्धांत को दृढ़ किया, मतलब मजबूत किया। तृतीय पक्षों को चेतावनी दी गई कि वे कंपनी के एमओए को देखकर ही हमेशा कार्य करें, हमेशा ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, जैसे ने कर लिया था। यह मामला भविष्य की कंपनी लॉ ज्यूरिस्प्रूडेंस की नींव बना, और यह मामला जो भविष्य की जो कंपनी लॉ ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक तरीके से नींव बना। प्रासंगिकता देखें, रिलेवेंस देखें, इसका इंडियन लॉ कहते हैं। भारत में यह सिद्धांत पूरी तरह से मान्य है। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 4 और 245 इस सिद्धांत को मजबूती भी देती है। उदाहरण, यदि कोई कंपनी शिक्षा के क्षेत्र में वह रियल एस्टेट में निवेश करती है तो यह कार्य क्या होगा, अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। सीख क्या मिली या लीगल इंसाइट क्या होते हैं। सिद्धांत अल्ट्रा वायरस है। मुख्य निष्कर्ष का एमओए से बाहर कार्य मान्य रहेगा। पुनः सत्यापन निदेशक का या सदस्य ही भी उसे वैध नहीं बना सकते हैं। और वर्तमान महत्व कंपनियों के लिए कार्य की सीमाएं निर्धारित करता है, कंपनियों के लिए कार्य करने की सीमा को नियंत्रित करता है। कोल्टा वेंकट स्वामी वाला मैटर देख लो, चिंताराम मुरली वाला मैटर मद्रास वाला। विवरण फैक्ट ये कहा कि कंपनी ने कर्ज लेने के लिए अनुबंध किया। कंपनी के एमओए और एओए ने ये लिखा गया कि कोई भी दस्तावेज तभी वैध होगा जब उस पर 3 निदेशकों के हस्ताक्षर हो, एक अध्यक्ष और 2 निदेशक। कंपनी ने एक कर्ज लेने के लिए अनुबंध किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, और कंपनी के एमओए और एओए में यह लिखा गया था कि कोई भी दस्तावेज तभी वैध होगा जब उस पर 3 निदेशकों के हस्ताक्षर हो, एक अध्यक्ष और 2 निदेशक। परंतु अनुबंध पर केवल 2 निदेशकों के हस्ताक्षर थे। वादी या प्लेंटिफ ने यह पैसा दे दिया और बाद में विवाद उत्पन्न हुआ भाई। ठीक है, तो मुद्दा क्या बन के आया कि यह अनुबंध वैध था, क्या वादी को भुगतान वापस मिल सकता है जबकि कंपनी के नियमों का उल्लंघन किया है। निर्णय दिया गया, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा वादी को कंपनी के एओए की जानकारी होनी चाहिए थी। एओए में स्पष्ट लिखा था कि दस्तावेज पर 3 हस्ताक्षर आवश्यक है। वादी ने केवल 2 हस्ताक्षर देखकर अनुबंध किया, लापरवाही की, अतः डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लागू नहीं होगा, क्योंकि ये लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर उनका रियल वो होता, एक तरीके से साफ मन होता और नहीं लापरवाही होती तो ये लागू होता। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एक अपवाद है।
तो एस्टेब्लिशमेंट इन रॉयल ब्रिटिश बैंक और तुर्कन में एस्टेब्लिश किया गया था। थर्ड पार्टी डीलिंग विद द कंपनी आर इंटाइटल्ड टू अज्यूम द इंटरनल रिक्वायरमेंट हैज बीन कंप्लीट कंपाइल्ड बाय विद, मतलब कोई भी थर्ड पार्टी अगर तुमसे किसी कंपनी से वो कोई भी व्यापार या कोई अनुबंध कर रही है तो वो तो यही मानती है कि तुम्हारे अंदरूनी जितने दस्तावेज हैं, अंदरूनी जितना कहा था वो कंप्लीट हो चुका, तभी तुम कर रहे हो आगे का अनुबंध। ठीक है। कोल्टा वेंकट स्वामी का यह मामला इस सिद्धांत का अपवाद है, जब तृतीय पक्षों को आंतरिक प्रक्रिया का उल्लंघन की जानकारी हो या लापरवाही हो तो वह सुरक्षा नहीं पा सकता। प्रभाव देखें या इम्पैक्ट देखें तो तृतीय पक्ष को एओए और एमओए पढ़ना चाहिए। यदि नियमों की अनदेखी करके अनुबंध किया हो तो कंपनी को बाध्य नहीं किया जा सकता। न्यायालयों ने तृतीय पक्ष की जिम्मेदारी को क्या किया, स्वीकार किया। अब लीगल इंसाइट्स को देखते हैं। द बिंदु द विवरण सिद्धांत देखें तो इंडोर मैनेजमेंट का अपवाद है। नियम देखें तो तृतीय पक्ष को एओए का पालन देखना चाहिए। निष्कर्ष की अनुबंध अमान्य माना गया और वर्तमान महत्व देखें तो तृतीय पक्ष की सावधानी और दायित्व पर बल दिया गया। दोनों मामलों की तुलनात्मक समीक्षा देखते हैं। इधर तत्व ऐश्वरी और केस है, इधर कोलकाता का कोटला केस है। फिर अल्ट्रा वायरस का यह है एंडो मैनेजमेंट का अपवाद है। मुद्दा देखें तो एमओए की सीमा से बाहर कर एओए के अंदर प्रक्रिया का उल्लंघन कर दिया। पक्ष है कंपनी बनाम तृतीय पक्ष की लापरवाही। निर्णय अनुबंध शून्य है, अनुबंध भी शून्य है। इसमें प्रासंगिकता कंपनी को एमओए तक सीमित करता है, इसमें तृतीय पक्ष की सावधानी पर बल देता है। केस लॉ देखें, योगदान अल्ट्रा वायरस का स्तंभ है। इंडो मैनेजमेंट अपवाद का एक प्रमुख उदाहरण है कोल्टा वाला केस। वैदिक महत्व देख लो, लीगल इंपॉर्टेंस देख लो। मॉडर्न कॉर्पोरेट लॉ में कंपनीज एक्ट में इन सिद्धांतों को मान्यता दी गई है। सभी कंपनियां एमओए और एओए आरओसी के साथ रजिस्टर करती हैं, जिससे तृतीय पक्षों को जानकारी मिल सकती है। कंपनी कानून की परीक्षा में यह दोनों विधिक सिद्धांतों की व्याख्या हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब रिवीजन चार्ट भाई देख लो, इनका भी पढ़ के अल्ट्रा वाले 1875 में हुआ था, जो 1934 में मैटर हुआ था। इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन था। एमओए के बाहर अनुबंध अमान है, एओए का उल्लंघन अनुबंध अमान है। एमओए की सीमा पर बल दिया गया, तृतीय पक्ष की सावधानी इसमें आवश्यक है। और निष्कर्ष क्या निकलता है कि दोनों मामले कंपनी कानूनी के दो स्तंभों को दर्शाते हैं। एजवरी केस बताता है कि कोई भी कंपनी एमओए के बाहर नहीं जा सकती, यह कंपनी की शक्ति की सीमा है। और कोटला केस बताता है कि तृतीय पक्ष केवल बाहरी दस्तावेजों पर निर्भर नहीं रह सकता, उसे एओए की प्रक्रिया की जानकारी लेनी चाहिए। इन निर्णयों ने कंपनी की आंतरिक और बाहरी प्रक्रियाओं की सीमा को स्पष्ट किया है, जिससे भारतीय कंपनी कानून की स्थिरता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। और यहाँ पे हम लोग का ये पूरा टॉपिक समाप्त हो जाता है। दोनों केसेस को हम लोग डिफाइनली पढ़ लेते हैं। और आपको ये दोनों केसेस नहीं समझ आया तो 1.5x की स्पीड लगा के तो वीडियो को देखेगा, वो अच्छे समझ में आ जाएंगे। और ऐसे ही आपके कंपनी लॉ के वीडियो आते रहेंगे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।